डर, फियर, हम कुछ भी नया करने चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने चाहते हैं, कोई नई स्किल्स सीखने चाहते हैं, हम कोई स्पीच देने चाहते हैं स्टेज पे, राइट, या फिर अपने एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में अपने प्रोस्पेक्ट या लीड्स को प्लान दिखाना चाहते हैं। इनफॉर्चुनेटली हम कुछ भी नया करने चाहते हैं तो हमको डर लगता है, हमको फियर फील होता है, राइट। हमको अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है कि यार तू नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता, राइट, तेरे से ये नहीं होगा, तू कहीं भूल गई तो, या फिर कहीं किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत सोचा तो, या फिर मैं प्लान दिखाने गया और मैं भूल गई तो, मुझे सामने वाले को ये लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया तो, राइट। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं और हम वो चीज़ को काम करना ही छोड़ देते हैं, हम वो डर को इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम उस काम को ही छोड़ देते हैं, राइट। सो आज हम हमारे वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपके डर को 100% आपके माइंड से निकाल के रहूँगी, राइट। तो जब भी आप डर की बात करेंगे आपको मेरा वीडियो हमेशा याद आएगा, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर्ड बाय सना। आई होप यू ऑल आर गुड, राइट। सो ऑलरेडी आप मुझे जानते होंगे, मेरा नाम सना है और मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, राइट। सो आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे वीडियो में वो फियर के बारे में है, डर के बारे में कि हम डर को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, राइट। और जो भी आपको चीज़ सिखाए, जो भी आप इसमें सीखेंगे, राइट, वो सारी चीज़ एक्सपीरियंस की हुई ऑलरेडी, उसके बाद आपको इस वीडियो में मैंने बताई है, राइट। सो आप उसका इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, राइट। तो अधिकांश लोगों को ये लगता है कि जो टॉप अचीवर्स होते हैं, जो अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं, उनको कभी डर ही नहीं लगता है, वो उनको कभी फियर कोई चीज़ का होता ही नहीं, किसी चीज़ का उनको डर ही नहीं लगता है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज भी कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आज भी स्पीच देने जाते हैं स्टेज पे तो उनको भी डर लगता है, लेकिन वो अपने डर को ओवरकम करते हैं। वो एक ऐसे तैयारी करके जाते हैं कि उनको कभी कुछ बोलने के लिए उनका कॉन्फिडेंस कभी लो ही ना हो। तो बस आपको भी यही करना है कि डर को आपके माइंड से निकाल देना है। देखो, डर एक इमोशन है, राइट। वो कोई ऐसा नहीं है कि आप क्रिएट करते हो, वो अपने आप क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो आपके माइंड में क्रिएट होता है। तो आपको सबसे पहले आपके माइंड से उस डर को निकालना होगा, इसके बाद आप हर जगह पे सक्सेस दे पाओगे, लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में से उस डर को निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम हमारे वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलो, ये वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक अच्छी बात करने से करती हूँ, ठीक है। सोचो अगर आप कि अगर हमको डर लगता ही नहीं तो क्या हम ड्राइव करते समय ये सोच के ड्राइव करते कि भाई कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, राइट। हम इतनी सेफ्टी से ड्राइविंग करते नहीं करते, क्योंकि हमको तब एक्सीडेंट का डर ही नहीं होता कि भाई जाने तो जो होता है होगा, राइट। लेकिन नहीं, हम डरते हैं अगर हमने स्पीड में ड्राइव करा या हमारी ड्राइव थोड़ी सी फास्ट हो गई, राइट, लिमिटेशन के बाहर चले गए तो फिर कहीं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, राइट। तो हम डरते हैं। तो सोचो कि ये डर भी एक पॉजिटिव थिंग, हमें कुछ गलत होने से बचाता है, राइट। लेकिन ये जो आप डरते हो अपने आप को अपग्रेड करने में, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में, ये नेगेटिव, इसको आपको पॉजिटिव करना, राइट। सो सबसे पहले तो आपको जब भी डर लगे, आपको फियर फील हो, तो आपको बस ये 3 चीज़ें करनी है, राइट। फर्स्ट, एक्सेप्ट द फियर। आपको डर लग रहा है, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, मुझे डर लग रहा है, अब मुझे उसको ओवरकम करना है। सिंपल, मुझे डर लगता है, मुझे उसको ओवरकम करना है, राइट। सेकेंड, अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। मतलब आपको डर के पीछे का साइंस जानना है। मतलब आपको डर लग रहा है लेकिन आपको इसके पीछे की वजह जाननी है कि भाई मुझे डर क्यों लग रहा है। क्या मेरी प्रिपरेशन में कमी है, या फिर मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो मुझे इस पे का मास्टर करना है, राइट। तो आपको पहले उसके पीछे का कारण जानना है। अगर मुझे डर लग भी रहा है तो क्यों लग रहा है। अगर मैंने प्रिपेयर सब कुछ सही से करा है तो फिर मुझे डर लगना नहीं चाहिए, राइट। तो आपको उसके पीछे का साइंस जानना है, राइट। और थर्ड, मास्टर द टेक्निक विन ओवर द फियर, राइट। आपको फियर को कम करने की टेक्निक को मास्टर करना है। आपने रीजन जान लिया कि आपको क्यों डर लग रहा है, आप उस रीजन को आपको लेके उसके ऊपर मास्टर करना है, कुछ टेक्निक क्रिएट करके, ताकि आपको जो डर लग रहा है वो कम हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। और जब भी आप कुछ सीखने जा रहे हो, कोई स्पीच देने जा रहे हो या प्लान दिखाने जा रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए और आपका फियर कम होना चाहिए, राइट। या फिर फियर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर सही से प्रिपेयर करने जा रहे हो, प्रिपेयर करके जा रहे हो, आपको सब कुछ आता है, समझ में आता है, आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो फिर आपको डर किस बात का, राइट। तो यही सारी चीज़ें आपको सीखनी। अब आपने ये तो जान लिया कि आपको डर लगे तो आपको क्या करना है, ये तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया, आपको मैं आगे भी टेक्निक बताऊंगी अपने डर को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डर क्रिएट कैसे होता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि फियर एक ऐसा इमोशंस है जो हम लोग माइंड में क्रिएट करते हैं, वो भी हम करते हैं,
कोई आके आपको डराता नहीं है, हम अपने माइंड में वो चीज़ क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। वो तो जो फियर होता है वो 3 स्टेज में कवर होता है, वो क्रिएट होता है, राइट। पहले से आपको डर नहीं लगता है, लेकिन आप खुद क्रिएट करते हो। अब आपको आज पता चलेगा कि आप कैसे क्रिएट करते हो। जब भी आप कुछ नया करने जाते हो, आप सोचिए कि आप कोई अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जा रहे हो, राइट। तो सबसे पहले तो आप ना प्रैक्टिस भी करिए, आपने प्रिपेयर भी करा, फिर भी आपके माइंड में ना एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, नेगेटिव इमेज, ठीक है। फिर क्रिएट मेंटल इमेज, राइट। तो हम एक मेंटल इमेज को क्रिएट करते हैं कि भाई अगर मैं जाऊंगा प्रोस्पेक्ट को कुछ प्लान दिखाने, अगर मैं जा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने सही से नहीं प्लान दिखाया तो, या फिर मैं बीच में कुछ भूल गई तो, या फिर सामने वाले लीड्स को मैं समझा नहीं पाई तो, उसके क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाई तो, या फिर वो समझेगा कि भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं उसके साथ क्यों ज्वाइन, राइट। तो ये पहले तो हम ये पिक्चर को ना क्रिएट करते हैं अपने मन में, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि फिर हम क्या करते हैं, वी टॉक टू आवर सेल्फ, मतलब हम अपने आप से बातें करने लगते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, मैंने अभी आपको बताया ना, आप इमेज क्रिएट करते हो एंड देन आप उसके बारे में बातें करने लगते हो। अगर सच में उस लीड्स को ऐसा लगा तो कि मुझे कुछ नहीं आता है, अगर मैं वहाँ पे जाके भूल गई तो, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया तो, मैं नहीं समझा पाई तो, अगर उस लीड्स का मैंने आंसर नहीं दिया तो, राइट। अब इस जो आपने क्रिएट करा होता है ना इमेज, उसके बारे में आप अपने आप से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, राइट। एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है कि आप उस जो पिक्चर को क्रिएट करा है उसके बारे में आपने जो सोचा है ना, उसको आप रियल में फील करने लगते हो। उसके बाद आपका डर क्रिएट हो जाता है, आप फील करने लगते हो कि हाँ अब मुझे डर लग रहा है, राइट। पहले नहीं था, मैंने आपको बताया ना, पहले आपको डर नहीं था। आपने इमेज क्रिएट की, अपने आप से इतने सारे क्वेश्चन करे और उसके बाद आपको वी एक्चुअली फील द फियर। हम लोग सच में फील करने लगते हैं फियर। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारा गेम ना माइंड का है, राइट। आपके हार्ट में कुछ नहीं होता, आप कभी सोचते भी नहीं हो फियर का, लेकिन आपके माइंड में ये फियर क्रिएट होता है, देन वी एक्चुअली फील द फियर, राइट। तो आपको बस यही नहीं करना। अगर आप सोचने लगोगे ना कुछ काम करने से पहले, तो हमेशा आपको डर लगेगा, राइट। आपको हमेशा अपने काम करते रहना है, अपने प्रिपरेशन करती रहनी है, तो आपको कभी फियर होगा ही, लगेगा ही नहीं, आपको कभी डर ही नहीं लगेगा कुछ काम करने से पहले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको इसे 5 टूल दूंगी जो आपके फियर को कम कर सकते हैं, राइट। 5 पावरफुल टूल टू कंक्यूर योर फियर, राइट। 5 मैं आपको ऐसे टूल दूंगी जिससे आपका फियर काफ़ी ओवरकम हो जाएगा और आप अपने आप को इतना मोटिवेट कर लोगे कि भाई अब मैं कर पाऊंगी। फियर आपको कभी होगा ही नहीं, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, आपको डर ही नहीं लगेगा, राइट। सबसे पहला प्रिपरेशन, तैयारी जीत की, राइट। आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है। अगर आपको उसमें डर लग रहा है तो एक बात हमेशा याद रखना, आपको अपना 100% देना है प्रिपेयर करने में, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर अच्छे से करोगे, आपका सब कुछ तैयारी अच्छी होगी, 100% आपने तैयारी की होगी, तो आपको डर ही नहीं लगेगा, 100% आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको सब आता है। आप क्यों भूलोगे? जब आपको सब आता है तो फिर कैसे आप भूल सकते हैं? आपने सब तैयारी करी है तो आप कुछ भूल ही नहीं सकते, राइट। सो तैयारी, प्रिपरेशन इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कभी कभी हम क्या करते हैं, हमको ऐसा लगता है, बेसिकली हम नेटवर्क मार्केटिंग जो एफिलिएट मार्केटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है भाई हमको तो सब आता है, 1-2 बार हमने प्लान दिखा दिया, हमको सब आता है, तैयारी क्यों करनी है, ऐसे हम बोल देंगे। नहीं, यही आपकी गलती होती है, फिर आपको डर लगता है, आपको रिजेक्शन मिलते हैं। तो आप अपनी तैयारी बेस्ट करो, आप अपने बोलते हैं ना अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रखो और तैयारी करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगी और फिर आपको कॉन्फिडेंस से आएगा, आपको डर लगेगा नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे अपनी जो टारगेट होगा उसको अचीव कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर डर लगने की कोई बात ही नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। सेकेंड, शिफ्ट योर फोकस, आप अपने फोकस को चेंज करो, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर खाली बैठे हो, ऐसे ही कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कुछ खाली ऐसे बैठे हो ना, तो आपको ऐसे नेगेटिव थॉट आएंगे, राइट। लेकिन आप कुछ काम करते रहोगे, अपना फोकस दूसरे काम में लगा दोगे ना, तो आपको कोई भी ऐसे डर या फियर वाले थिंकिंग प्रोसेस होगी ही नहीं, आपको कभी सोच ही नहीं आएगी ऐसी नेगेटिव, राइट। आप ऐसे ही बैठे रहोगे खाली, ऐसे कुछ ना काम ना कुछ नहीं करना, जब जाएंगे तब देख लेंगे क्या होगा, अभी बैठे रहते तो आपको ऐसे नेगेटिव थॉट ही आएंगे। लेकिन आप अपने फोकस को चेंज कर दोगे, पॉजिटिव चीज़ों में लगा दोगे, काम में लगा दोगे, तो आपको फियर होगा ही नहीं, आपको फियर लगेगा ही नहीं, राइट।
आपको डर ही नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंट ही रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप काम करते रहते हो, आप प्रिपरेशन कर रही है, तो आपको डर ही नहीं लगेगा, राइट। तो आपको अपना फोकस वो शिफ्ट कर देना है दूसरी चीज़ों की तरफ, ताकि आपको डर ना आए, राइट। थर्ड, क्वेश्चन एवरी थॉट। आपको कुछ भी नेगेटिव चाहे हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको कुछ भी थॉट आ रहे हैं तो आप इसको क्वेश्चन करिए कि अगर मुझे ये थॉट आया है, राइट, अगर मुझे ये विचार आया है चाहे वो नेगेटिव हो, तो मुझे क्यों आया है। जब आपने प्रिपरेशन करी है, आप अपने आप को बिजी रखे हो, तो फिर आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मुझे डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, राइट। जब आपने प्रिपरेशन करी है तो नहीं लगना चाहिए, मैंने पहले ही बताया। तो अब अपने थॉट को क्वेश्चन करो, तो उससे क्या होगा कि अगर नेगेटिव होगा, उसका क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं होगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसका आंसर ही जब नहीं है तो फिर क्यों डरना, राइट। मैंने प्रिपेयर किया है, मैं अच्छे से बोल पाऊंगी, राइट, मेरा कुछ भी गलत नहीं होगा, मुझको डर ही नहीं लगना चाहिए, करेक्ट। तो हर एक जो आपको थॉट आता है उसको क्वेश्चन करिए, ताकि आपकी जो माइंड है वो उसमें डाइवर्ट हो जाए, राइट। फोर्थ, मैसिव एक्शन। आप अपने जो आपको काम दिया गया है, जो आपको प्रोस्पेक्ट के साथ डील करना हो, चाहे आपको स्टेज पे जाके स्पीच देना हो, इसमें अपने मैसिव एक्शन कर लीजिए, तब तुरंत एक्शन ले लीजिए, तुरंत ही प्रिपेयर करिए और जाके बोल दीजिए। आप सोचने का टाइम ही मत दीजिए अपने आप को कि आपको डर लगे और आपके माइंड में कुछ गलत क्रिएट हो, करेक्ट। आप मैसिव एक्शन लोगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस होगा, राइट। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा बीच में सोचने का, है ना। अगर आप सोचोगे नहीं तो आपके माइंड में कुछ इमेजेस क्रिएट नहीं होगी, ना ही आप फील करोगे फियर, राइट। तो मैसिव एक्शन ले लीजिए तुरंत, करेक्ट। फिफ्थ, श्रिंक योर वरीज। अपनी चिंता, आप जो मतलब हम कुछ करते नहीं है फिर भी हमको चिंता होने लगती है कि अभी तो आपने ना जाके स्पीच दिया है स्टेज पे, ना ही आपने अपने प्रोस्पेक्ट या लीड्स को प्लान दिखाया, फिर भी आपको चिंता होने लगती है कि कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना बोल दे, राइट, कुछ भूल ना जाए। तो आपकी जो चिंता है ना उसको श्रिंक, जाने दो, माइंड से निकाल दो, कुचल दो, राइट, उसको पूरा खत्म कर दो, ताकि आपको कभी चिंता हो ही ना, राइट। मैंने बोला ना मैसिव एक्शन ही ले लो, ताकि आपको ये सोचने का टाइम ही ना मिले, तो चिंता किस बात की, फालतू की आप थिंकिंग ही मत रखो कि आपको वरीज हो, राइट, उसके बारे में। तो अपने आप को माइंड ही डाइवर्ट कर दो, इतना बिजी कर दो कि आपको कोई थिंक ही ना आए, ठीक है। उसको इतना छोटा कर दो ना अपने माइंड में कि आप उसके पैर के नीचे, आपके पैर के नीचे रख के कुचल दो, ताकि आपको वो चीज़ दिखे ही ना कि आप उसके बारे में फियर फील करो, राइट। सो ये टूल को आप इम्प्लीमेंट करना, देखना 100% आपको रिजल्ट आएगा, कि ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस की गई ऑलरेडी। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस करा है, राइट। तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। ये सब पावरफुल 5 टूल्स हैं ना, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे ना तो 100% आपके माइंड में से जो फियर नाम का वर्ड है ना वो निकल जाएगा, एक्सट्रीमली कंप्लीटली निकल जाएगा, राइट। आपके माइंड में कॉन्फिडेंट वर्ड बैठ जाएगा कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने प्रिपरेशन करी है, मेरा फोकस सही है, ठीक है, मेरे को कुछ ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, राइट, मेरा एक्शन मैसिव है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मेरे माइंड में ये सब चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, आप अपने फियर को कैसे ओवरकम कर सकते हो, राइट। आपको फियर के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल रही हो कि आपको कैसे डर लगता है, कैसे चीज़ें क्रिएट होती हैं, राइट। सो आप उसके बारे में समझ चुके हो ऑलरेडी। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड वैल्यूएबल लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, राइट, और आपको ऐसी चीज़ें सीखने मिले। अगर आप और कोई टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।